मेरे घर की सफाई कौन करता है और नाश्ते की क्या रूटीन है, जल्दी से आप लोगों को बताऊंगी। मेरे घर में 2 हेल्पर्स होती हैं मेरे साथ। एक सुबह आती है 8 बजे रुखसाना, जो कि जल्दी जल्दी वाली एक सफाई होती है ना। डीप क्लीनिंग मैं खुद ही करती हूँ, जब भी करनी हो इनको साथ लगा के वैक्यूम और वो हम करते हैं वीकली, मतलब एक एक कमरा करके हमने सिलेक्ट किया होता है और 10 बजे से पहले तक हमारी सफाई खत्म हो जाती है। उसके बाद सुमेरा आ जाती है जो खाने पीने में मेरे साथ हेल्प करती हैं, किचन के बर्तन वगैरह वॉश करने में, जिन्हें आप मोस्टली वीडियोज में देखती हैं। वो 3 से 4 o'clock तक वो होती है मेरे पास, मतलब 10 बजे आती है। अच्छा, हम सुबह आड़ू का शेक या जो भी फ्रेश फ्रूट हो सिर्फ पानी के अंदर मैं उसका शेक बना लेती हूँ। और डेली रूटीन के लिए ना मुल्तानी थ्रेड से अच्छे ड्रेसेस आपको कहीं नहीं मिलते। मैंने कहा आप सुबह की रूटीन बतानी है आप लोगों को, तो साथ ही मैं अपने ड्रेसेस बताऊं। बहुत ही लाइट वेट, इतना जबरदस्त फैब्रिक, और ये सारी एम्ब्रॉयडरी है इस ड्रेस। इतना ये कोई प्यारा ड्रेस मुझे पहली नजर में लगा ना। अच्छा, एक तो इनके सारे ड्रेसेस 3000 से 6000 की रेंज में है, वर्ल्ड वाइड डिलीवरी करते हैं, सेल्स बहुत ज्यादा चल रही होती हैं। और इतने जबरदस्त हिट कोट आपको हर तरह के फैब्रिक में मिल जाएंगे, पेज में मेंशन कर रही हूँ। बच्चों के लिए एक तो वो आड़ू का शेक का एक मतलब ग्लास होता है, एक फुल एग 2 एग व्हाइट्स के साथ हल्के से मतलब मसाले डाल के, साथ एक एक स्लाइस या 2 स्लाइस होते हैं साथ। लेकिन आजकल ना मैं बनाना के साथ इनके फ्रेंच टोस्ट भी बना रही हूँ, आधा आधा वो खा लेते हैं। नासिर साहब के लिए और अपने लिए मैं ये ऑमलेट बनाती हूँ। लेकिन अच्छा, देसी घी बहुत कम इसमें होता है और देसी घी में ही बनता है। थोड़ा सा मुझे लसूड़े का अचार पसंद है। हम पराठा बनाए तो दोनों हस्बैंड वाइफ आधा आधा खा लेते हैं। ये बनाना खाना इस तरीके से मैं फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ। अच्छा, ये बहुत मजे के बनते हैं। सिनेमन पाउडर इसमें थोड़ा सा डाला है मैंने। और ये अच्छा 3 टाइप्स की हमारे घर में ब्रेड यूज होती है। इसमें मल्टीग्रेन जो है ना वो बहुत मजे की है इस ब्रांड की ना। तो ये 2 स्लाइसेस में पहले इस तरह करके, और बिल्कुल देख लें कि वो कहीं कहीं पे लगा है, कह लें कि ½ टीस्पून मैंने बस वो देसी घी की डाली थी और उसके अंदर जनाब ये मेरे बन गए हैं। और इसी तरह मैं डेली के बना लेती हूँ, अच्छे मजे के बनते हैं। लेकिन इसे ना आपने काफी टाइम आपने रखना होता है लो फ्लेम के ऊपर, ताकि मजे से अंदर तक कुक हो जाए। ये मैंने आज थोड़ा सा बस वो ऊपर से कर दिया, वरना ये इस तरह एक एक स्लाइस इनको मजे का लगता है। ब्राउन ब्रेड जो होती है 2 स्लाइस के दफा जहर ले लेता है, 1 ही शाम को देती हूँ। वो कभी खाता है कभी नहीं खाता। मैं ये बस आपको अंदर बता रही हूँ। ये अब 2 एग व्हाइट्स हैं, एक फुल एग है। लेकिन इससे पहले बच्चों को थोड़ा थोड़ा मैं गोंद कतीरा भी देती हूँ जब वो जिम से आते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा, गर्मियों के सीजन में जरूर बच्चों को दिया करें, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन, डेली नहीं तो उन्हें ठंड लग जाती है, फिर वो कफ वगैरह स्टार्ट हो जाती है। पराठा बनाए तो नासिर साहब का मेरा आधा बनता है, साथ में चाय होती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुबह की रूटीन है। नाश्ता हमारा हर हाल में 10 सवा 10 बजे रेडी हो जाता है, क्योंकि सब ने अपना काम स्टार्ट करना होता है। तो बच्चे इस टाइम फ्रेश हो चुके हैं जिम से आके, तो नाश्ता कर रहे हैं। आप लोग मुझे अपनी रूटीन जरूर शेयर कीजिएगा। और मुल्तानी थ्रेड्स का मैं पेज मेंशन कर रही हूँ, वर्ल्ड वाइड ये डिलीवरी करते हैं। प्राइसेस इनकी क्वालिटी के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन जबरदस्त क्वालिटी है। बहुत हिट डिजाइन आपको इनके पास मिलेंगे, 3 पीस 2 पीस हर तरह का ड्रेस आपको मिल जाएगा। पेज मैंने मेंशन कर दी है। आज नासिर साहब और उमैर लाहौर से वापस आ रहे थे और पूरा दिन मेरा खाना बनाने में लग गया। आज ये सारी रेसिपीज ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। हम बात करेंगे कि लड़के की शादी के बाद माँ को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाएं या अपनी बीवियों को। ये वीडियोस तो बहुत ज्यादा बनी हुई हैं और असल में क्या होना चाहिए ये आपको कोई नहीं बताता, और मैं इसके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। बस नई शादीशुदा लड़कियां ये याद रखें कि अगर तो वो गाड़ी जिसपे वो अपने हस्बैंड के साथ फ्रंट सीट पे बैठना चाह रहे हैं उनके सास ससुर की है, तो शराफत से अगर सास ससुर कहीं भी ना कि बेटा आगे बैठ जाओ, तब भी वो पीछे जाके बैठ जाए। क्योंकि भाई जो मालिक है असूल भी उसके हैं और हुकूक भी इसके हैं। अब पता चला इसीलिए बहू पर सास ससुर की खिदमत फर्ज नहीं है। जो लड़कियां कहती हैं ना कि सास ससुर की खिदमत फर्ज नहीं है, तो बस जहाँ फराइज नहीं होते वहाँ पे कोई हुकूक नहीं होते। और मैं एक बात सच बताऊं अपने इतने सालों के तजर्बे से, कि इसमें किसी की इज्जत भी कम ज्यादा नहीं होती। लेकिन एक चीज याद रखें कि अगर आप पीछे वाली सीट पे बैठ जाएंगी ना, तो हस्बैंड के दिल में आपकी मोहब्बत और इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप हर दफा जिद करेंगे ना कि मैंने फ्रंट सीट पे बैठना है और ये क्यों बैठ रही है ये वो, तो हस्बैंड का ध्यान भी मेरी जान पीछे ही लगा रहता है। और हल इसका सिर्फ यह है कि अगर आप चाहती हैं कि आपने फ्रंट सीट पे ही बैठना है और आपके हस्बैंड को भी बड़ा शौक है भाई मेरी बीवी साथ बैठे, तो अपनी गाड़ी लें, मेहनत करें, अपना कमाएं। जब आपके पास अपनी गाड़ी होगी, असूल आपके होंगे, रूल्स आपके होंगे, जितना मर्जी दिल है आगे बैठना। अब जब मेरी शादी हुई तो मेरे ऑलरेडी इन लॉज में 2 गाड़ियां थी उनके पास, तो हम जब भी कहीं जाते थे, जब हम दोनों अकेले होते थे तो मैं तो आगे बैठती थी, लेकिन मेरी सास बहुत कम बाहर निकलती थी, बड़ी जिद करके उन्हें साथ लेके जाना होता था। माशाल्लाह सेहतमंद थी, वो ये नहीं है कि किसी और मेडिकल इशू की वजह से, लेकिन वो बाहर जाना इतना पसंद नहीं करती थी। फिर हमने अपनी गाड़ी ली तो वो कभी कभी जाती थी, और जब भी जाती थी हमेशा उन्हें फ्रंट सीट पे हम बैठाते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था। और फिर बस उसके बाद हमारी अपनी गाड़ी थी, हम चाहे रोज बाहर जाए मैं आगे ही बैठी होती थी। अब आप वीडियोस में भी देखते हैं मैं बच्चों के साथ आगे ही बैठी होती हूँ। अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे। आज मेरी सास ससुर जो है वो इस दुनिया में नहीं है, यकीन करें। बस वो वक्त गुजर जाता है, उस वक्त हमारी एज ऐसी होती है, हमें उन चीजों का पता नहीं होता। अब जब मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ वो
हमारे कितने भले की बातें करते थे यार, हमें उस वक्त नहीं समझ आती थी। मैं कहती हूँ काश वो वक्त आ जाए वापस। और मुझे पता अब जाके ना इस उम्र में पता चलता है, जब हम सब लोगों को भुगता लेते हैं, वक्त गुजार लेते हैं, हमें पता चलता है कि वो रिश्ते हमारे कितने फायदे की बातें कर रहे होते हैं। बाकी प्लीज इन चीजों का आपने ऐसे नहीं लेना कि मैं किसी से कोई मुकाबला कर रही हूँ। आप लोगों ने अपना जरूर पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट